बात करेंगे कोल्ड टॉर्चर का। जी हां, पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही साथ घना कोहरा भी छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर में और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम, 50 मीटर से भी कम इस वक्त है। घने कोहरे से सड़क, रेल, हवाई सेवा पर काफी असर पड़ रहा है। कोहरे को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है और जो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं बर्फबारी की तस्वीरें हैं, क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख ये वो इलाके हैं जहां पर जमकर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पाएंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, लगभग 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है। यानी आप समझ पाएंगे कि कितना मुश्किल लोगों को यातायात करना पड़ रहा है। और ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, हिमाचल की, लद्दाख और उत्तराखंड की, जहां पर इस बार जमकर बर्फबारी हो रही है। तो एक तरफ पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं प्रशासन की। आप देख पाएंगे क्रेन की मदद से यहां पर लगातार बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। अब चलिए आपको बता देते हैं अलग अलग शहरों का तापमान इस वक्त कितना है। जयपुर से शुरुआत करते हैं, लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। देहरादून में 13 डिग्री सेल्सियस है, लखनऊ में 15 डिग्री है, दिल्ली में 11 डिग्री, भोपाल में 17 डिग्री, मुंबई में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। इसके अलावा मुंबई में 25 डिग्री है, पटना में 18 डिग्री है, अहमदाबाद में 21 डिग्री है, रायपुर में 19 डिग्री है, कोलकाता में भी सेम 19 डिग्री है, रांची में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें चेन्नई की तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां का दर्ज किया है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 12 डिग्री सेल्सियस है और बेंगलुरु में भी 20 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा कहां कहां मौसम कितना खराब है वो आप जान लीजिए। दिल्ली की बात करें तो बहुत ज्यादा घना कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत खराब है, हल्की बारिश का भी अलर्ट है। तो दिल्ली की स्थिति अगर आपको बताएं तो इस वक्त 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड का कहर भी देखने को मिल रहा है। और माइनस में कहां कहां तापमान है वो भी आपको अब हम बताएंगे। अगर हम बात करें कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त माइनस में तापमान झेलना पड़ रहा है, जैसे कि श्रीनगर में -3 डिग्री है, शोपिया में -7 डिग्री है, पहलगाम में -16 डिग्री तापमान इस वक्त झेलना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी चुकी हो रही है। अनंतनाग की भी कुछ यही स्थिति है, -3 डिग्री सेल्सियस है, सोनमर्ग में -26 डिग्री है, कुपवाड़ा में -2 डिग्री है, पुलवामा में -3 डिग्री है। इसके अलावा कुपवाड़ा का चूंकि जिक्र यहां पर हम कर रहे थे, पुलवामा का आपने देखा -3, और लेह की स्थिति है -16 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां का दर्ज किया गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मुश्किलें वहां पर लोगों की हो चुकी हैं। अब चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड, जहां पर आप देख पाएंगे एक तरफ क्रेन से हटाया जा रहा है बर्फ, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर आपको नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश की यही स्थिति है, लद्दाख और उत्तराखंड की भी कुछ यही स्थिति है। और वजह है कि काफी संख्या में जो पर्यटक हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर अगर हम बात करें ऊंचाई वाले इलाकों में। लेकिन बारिश का भी इस बीच अलर्ट जारी किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से राज्य हैं, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, ये वो 4 राज्य हैं जहां पर बर्फबारी तो जमकर हो ही रही है, लेकिन साथ साथ में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। वजह यही है कि साफ तौर पर जो उसका असर है वो आप मैदानी इलाकों में महसूस कर पा रहे हैं शीतलहर के तौर पर, और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी आप देख पा रहे हैं। अब आपको हम ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, क्या कुछ स्थिति ग्राउंड जीरो पर इस वक्त है। शिमला से रॉबिन बताएंगे, धनंजय बताएंगे रांची की स्थिति क्या है, और अक्षय बताएंगे दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है। अक्षय, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप बताइएगा राजधानी दिल्ली का इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने जब तस्वीरें देखी थी दिल्ली, नोएडा की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो बहुत ज्यादा कोहरा था, लेकिन दिल्ली में फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली एनसीआर में निश्चित रूप से कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी का अगर देखें तो कोहरा कम नज़र आ रहा है, धूप खिल गई है, तो इसके कारण तापमान में भी अब वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन सुबह शाम निश्चित रूप से कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि स्मोक की चादरें एक बार फिर से दिल्ली को दहलाने लगी हैं। एक्वाई लेवल एक बार फिर से इंक्रीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है।
पलक, तो कहा जा सकता है कि दिल्ली एक बार फिर से कोहरे की चादर के साथ साथ ठंड से तो दो चार होना ही पड़ रहा है, लेकिन अब स्मोक की चादर और एक्वाई लेवल का बढ़ना निश्चित से एक बार फिर से दिल्ली वासियों को परेशान कर रहा है। और ये माना जा रहा है कि 8 तारीख तक कम से कम ऐसे ही मौसम बना रहेगा। हालांकि उसके बाद कुछ राहत की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि दोपहर में धूप निकलती है तो फिर लोगों को राहत मिलती है, लेकिन सुबह शाम का ठंड और एक्वाई लेवल का बढ़ना लगभग कई इलाकों में 250 पौने 300 के आसपास एक्वाई लेवल पहुंच चुका है, जो कि एक बार फिर से लोगों को परेशान कर रहा है। हालांकि एक राहत भरी खबर जरूर है, IMD ने ये जरूर अलर्ट किया है कि 7 तारीख तक कुछ बारिश हो सकती है, कुछ बूंदें गिर सकती हैं, उसके कारण एक्वाई लेवल में गिरावट देखने को मिल सकती है, मध्यम वर्ग में आ सकता है। लेकिन साफ तौर पर है कि अभी का जो मौसम अगर देखें तो निश्चित रूप से परेशानियों का सबब है। और सुबह शाम की ठंड और कोहरे की चादर के कारण फ्लाइट्स पर भी असर पड़ रहा है, रेलवे यातायात पर भी असर पड़ रहा है और इससे निजात अभी मिलती हुई दिख नहीं रही है। लेकिन एक्वाई लेवल का बढ़ना एक बार फिर से चिंता का सबब जरूर बन गया है। बिल्कुल अक्षय, इस ठंड शीतलहर के साथ साथ दिल्ली वासियों को तो इस खराब हवा को भी झेलना पड़ता है और बहुत लंबा समय भी हो चुका है। लौटूंगी आपके पास, एक बार अब रुक कर लेते हैं शिमला का। रॉबिन, क्या स्थिति फिलहाल शिमला की और बर्फबारी को लेकर भी क्या कोई अभी अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए पलक, अभी ताज़ा जो अपडेट IMD शिमला की ओर से जारी किया गया है उसके हिसाब से मौसम अभी 6 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में साफ बना रहेगा। आज भी कई इलाकों में मौसम साफ है, लेकिन साथ ही साथ कोहरे और शीतलहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर जिला ऊना, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, मंडी, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां आने वाले दिनों में शीतलहर और कोहरा लोगों को परेशान करेगा, क्योंकि अब प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। तो ऐसे में अब शीतलहर का असर पूरे एरिया में देखने को मिलेगा। हालांकि 6 तारीख के आसपास एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो करवट लेगा और 7 तारीख को एक बार फिर बारिश और बर्फबारी कई इलाकों में हो सकती है। तो ऐसे में अभी फिलहाल बारिश और बर्फबारी से तो जरूर राहत है, लेकिन ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अब बर्फ गलना जब शुरू होगी तो उसका असर पूरे प्रदेश के साथ साथ हिमाचल के साथ सटे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ने वाली है, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। हालांकि अब क्योंकि धूप खिलेगी तो दिन में जरूर लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सुबह शाम की सर्दी लोगों को बहुत परेशान करने वाली है। साथ ही साथ 6 तारीख के आसपास जब यहाँ पर एक बार फिर मौसम खराब होगा तो एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में, ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी, जिससे जो लोगों की मुश्किलें हैं वो वहां पर और बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार इन इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। अभी भी सड़कों को खोलने का काम जारी है, लोगों के घरों तक जो पानी और बिजली की सप्लाई है वो भी अभी तक बाधित है, तो उसको भी सुचारू करने का काम जो है वो प्रशासन कर रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी अभी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, आने वाले दिनों में ये चुनौतियां और बढ़ सकती है। बिल्कुल रॉबिन, और पहले जब अनुमान जताया था मौसम विभाग ने और ठीक उन्हीं डेट के आसपास बर्फबारी हुई भी थी। अब चूंकि 6 तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं, अब देखना होगा क्या स्थिति रहती है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी एक बार। अब देहरादून भी चलते हैं, पंकज भी वहां से जुड़ गए हैं। पंकज, फिलहाल देहरादून में तो मैं देख पा रही हूँ काफी अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन बाकी इलाकों की क्या स्थिति है, खासतौर पर जो ऊंचाई वाले इलाके या फिर जहां पर बर्फबारी होती है वहां को लेकर क्या कुछ अनुमान है? बिल्कुल पलक, देखिए सुबह से ही देहरादून में मौसम साफ बना हुआ है और सुबह से ही सूर्यदेव के दर्शन देहरादून में हो गए थे। लेकिन इसके अलावा हरिद्वार और उधमसिंह नगर में सुबह कोहरा छाया हुआ था, हालांकि वहां भी हल्का हल्का मौसम साफ होना शुरू हो गया है। लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरह से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो उससे माना जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम की ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। हालांकि 2 दिनों तक यानी कल और परसों तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग का जो उच्च हिमालय के क्षेत्र है वहां पर हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी को लेकर अनुमान जताया गया है। तो वहां इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरह से केदारनाथ धाम के जो ऊंचे वाली चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, बद्रीनाथ धाम के ऊपर वाले हिस्से में बर्फबारी हुई है और उसके साथ साथ ही यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने यह कहा है कि 7 तारीख की शाम से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर उत्तराखंड में सक्रिय होगा, उसका असर है अधिकांश वो पर्वतीय क्षेत्रों में नजर आएगा। तो कह सकते हैं कि 7 तारीख के बाद
बाद से एक बार फिर मौसम में बदलाव हो सकता है और उसका असर मैदानी क्षेत्रों में नजर आएगा, क्योंकि पिछले दौरान जब बारिश हुई थी तो मौसम साफ हो गया था, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून का कुछ हिस्सा, नैनीताल का कुछ हिस्सा, वहां पर सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है और सूर्यदेव के दर्शन होते हैं तो तेज धूप से जो ठंड से लोगों को राहत मिलती है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि 2-3 दिन तक उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने वाला है और बारिश और बर्फबारी से हल्की राहत मिलेगी, लेकिन 7 तारीख की बाद से फिर एक बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। जी, कुल मिलाकर 6 और 7 से एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश हो सकती है इन इलाकों में। धनंजय, आप बताइएगा क्या स्थिति है और क्या जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर क्या रांची झारखंड तक पहुंचने वाला है? जी बिल्कुल पलक, पश्चिम विक्षोभ का जो अच्छा असर है पूरे झारखंड में देखने को मिला। सुबह के शाम और शाम के वक्त दोनों ठंड का असर है, साथ साथ अभी 2-4 दिन से लगभग बादल छाए हुए आसमान में। जो मौसम विभाग ने बताया था कि लगभग अभी बादल छाए रहेंगे झारखंड के तमाम जिलों में, सुबह शाम के वक्त घना कोहरा रहेगा, ठंड का असर रहेगा। दिन के वक्त 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक धूप निकल आती है, लोगों को गर्म का एहसास भी होता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों के अगर जाते हैं तो ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला, जैसे जनजीवन अस्त व्यस्त अभी भी है। ठंड का असर जो फसलों पे भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 6 तारीख के बाद, जैसे हमारे सहयोगियों ने बताया, तो बर्फबारी जैसे पहाड़ों इलाकों में होगा उसका असर सीधे से रांची में भी देखने को मिलेगा। 7 तारीख से 3 से 4 डिग्री का जो टेम्परेचर है डाउनफॉल होने वाला, इसका असर मैदानी इलाकों चाहे रांची हो, रांची या तमाम जिले चाहे लोहरदगा, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, ये तमाम जिले वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। लगभग दर्जनों ऐसे जिले होंगे जहाँ पे 10 डिग्री से नीचे तापमान फिर से दर्ज किए जाएंगे और ठंड का असर होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है रांची का सुबह के वक्त 9 डिग्री के आसपास हो जाता है, लेकिन दोपहर की बात के 15 डिग्री 16 डिग्री के आसपास होता है, फिर शाम के वक्त से 10 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो कमोबेश अभी पूरे झारखंड में ऐसे टेम्परेचर बना हुआ, सुबह शाम के वक्त ठंड लगती है, दोपहर में गर्माहट का असर होता है। तो लोग दिनचर्या में भी अब धीरे धीरे बदलाव भी कर रहे हैं। देखिए, जो बदलते मौसम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, बच्चों और बुजुर्गों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे शुरुआती ठंड होती है और जब जाते हुए ठंड होते है, लोगों को चाहे बीमारी, मौसमी बीमारी का चपेट में लेता है, सर्दी, खांसी, या फिर बुजुर्गों को जो बीमारी होता है वो असर होता है, वो अस्पतालों पर भी देखने को मिलता है। इसी वजह से डॉक्टरों ने कहा कि ये बदलते मौसम में अब प्रिकॉशन के तौर पर जो गर्म कपड़े वो पहने हुए रहें सुबह के वक्त, क्योंकि कमोबेश जब बदलते मौसम में आप परहेज नहीं करते हैं तो आप बीमारी के चपेट में जाते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि जो बदला मौसम है वो फिर से बदलेगा, करवट बदलेगा, टेम्परेचर डाउन होंगे, हो सकता है कहीं कहीं छिटपुट बरसात भी जब पश्चिमी विक्षोभ हो तो उसको देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, आसमान में बादल है, पर मौसम बदल रहा है, बॉडी तेज नहीं है, जिससे और लोगों को वजह यही है कि कहीं ना कहीं बीमारियां जकड़ लेती हैं। अक्षय, एक बार आपके पास में आऊंगी, क्योंकि जो चाहे फ्लाइट्स की हम बात करें, चाहे हम रेलवे सेवाओं की बात करें, जो दिल्ली से चल रही हैं ट्रेनें या फ्लाइट्स, वो बहुत बहुत देरी से चल रही, 7 से 10 घंटे तक की देरी है ट्रेन में। और देखिए, इसका साफ तौर पर असर, क्योंकि कोहरा ज़्यादा रह रहा है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि चाहे पश्चिम की तरफ जाए या फिर पूर्वोत्तर की तरफ जाए, वहाँ की जो ट्रेनें आ रही है कोहरे के कारण ज़्यादा लेट हो रही है। और विजिबिलिटी क्योंकि बहुत कम है, 50 से 100 मीटर विजिबिलिटी सुबह देखने को मिली है, उसके कारण सुबह में फ़्लाइट्स कई डिले हुई हैं और कई फ़्लाइट्स रद्द हुई हैं, कई फ़्लाइट्स को जयपुर और अन्य स्थानों पर डाइवर्ट भी किया गया है। तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब तक कोहरे की चादर रहेगी, यातायात में ज़रूर प्रभाव देखने को मिलेगा और ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित होंगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 8 तारीख के बाद जैसे जैसे मौसम में खुलाव देखने को मिलेगा, जिस तरह से इंतजार भी लोग यही कर रहे हैं कि आखिर सब ठंड से कब छुटकारा मिलेगा, इस कोहरे से कब छुटकारा मिलेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।